युद्ध की अगर बात करें तो फिलहाल सीज फायर लागू है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि जो ईरान के साथ समझौते को लेकर बातचीत हो रही है वो अच्छी चल रही है। ये अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति ने कहा है। लेकिन इस बीच जो हलचल है वो मिडिल ईस्ट में नहीं देखने को मिल रही है, एशिया में, जिसमें भारत और चीन में सबसे ज्यादा हलचल है। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है जहां पर ईरान के विदेश मंत्री आए हुए हैं। अब ऐसे में भारत और चीन के ऊपर सबकी निगाह है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक अहम दौरा होने जा रहा है 15 तारीख को यूएई का। अब प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सभी से कहा है कि तेल का इस्तेमाल कम से कम करें, तेल बचाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब ये भारत के लोगों से कह रहे हैं कि आप तेल बचाएं, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी संकट को भांप चुके हैं और संकट को कम करने के लिए ही क्या प्रधानमंत्री इस वक्त यूएई के दौरे पर जा रहे हैं। क्या कम हो जाएगा तेल गैस का संकट? इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों में यूएई ने क्या किया है। यूएई ने सबसे पहले ओपेक से अलग होने का फैसला लिया, यानी कि ये तेल उत्पादक देशों का जो एक समूह है उससे अलग हो गया है। अब यूएई पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा, किसको बेचेगा और कितने में बेचेगा। और यही मौका भारत ने समझा है। भारत अब चाहता है कि क्योंकि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ तेल के क्षेत्र में, तेल गैस के क्षेत्र में और बेहतर समझौता किया जाए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जाए ताकि भारत को फायदा हो। अब ये हो सकता है कि दोनों देश डॉलर को छोड़ के अपने जो लोकल करेंसी है उसमें काम कर सकते हैं, दिरहम और रुपए में। इससे भारत को फायदा होगा और साथ ही साथ यूएई को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सबके लिए बहुत इसलिए भी अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक इस दौरे के बाद वो आगे यूरोपियन देशों में भी जाएंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी किसी तरह से जो इस वक्त गतिरोध बना हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में और हॉर्मुज को लेकर जो एक ब्लॉकेड बना हुआ है, इसे किसी तरह से खत्म किया जाए। इसलिए यूएई का दौरा भारत के लिहाज से दो चीज़ों में महत्व हो जाता है, एक है तेल और दूसरा है कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज के इस पूरे खाड़ी को खाली करवाया जाए जो ब्लॉकेड बना हुआ है और जहाज़ों की आवाजाही हो सके। देखिए, जितना हक यूएई का है उतना हक ईरान का भी है हॉर्मुज पर, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान मानता है कि पूरा हॉर्मुज ही उसका है, जबकि यूएई भी दावा करता है कि उसका इस पर हक है, क्योंकि हॉर्मुज की जो ये हॉर्मुज जो स्टेट है ये यूएई के पास से होकर गुजरती है। अब देखना है कि भारत और यूएई के बीच में जो बातचीत होगी उसमें और क्या मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है, वो है हॉर्मुज से भारत के 2 जहाज निकल चुके हैं। जी हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं भारत के 2 और जहाज। हालांकि ये जहाज भारत के नहीं है, लेकिन ये दूसरे देशों के, लेकिन भारत के लिए ही रवाना हुए हैं। इनमें एलपीजी भरा हुआ है और वो एलपीजी जिसके लिए लोग इस वक्त आप कह सकते हैं कि दुआएं करते हैं कि उनको किसी तरह से एलपीजी सिलेंडर मिल जाए और सस्ता मिल जाए। लेकिन सस्ता होगा या नहीं होगा इस पर तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हाँ, उसकी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो जहाज सिमी है इसमें करीब 20,000 टन एलपीजी लाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये शनिवार तक कांडला पोर्ट तक पहुंच जाएगा भारत के। और उसके बाद आता है ये एनवी सनशाइन। जी हाँ, एनवी सनशाइन एक और टैंकर है, इसमें करीब 45,000 टन एलपीजी लदा हुआ है जो भारत की ओर निकल पड़ा है। और माना जा रहा है कि 18 मई को ये भारत तक पहुंच जाएगा और इसे मैंगलुरु के किसी पोर्ट पर उतारा जाएगा और उसके बाद ये देश के दक्षिण के क्षेत्र में ये एलपीजी सप्लाई की जाएगी। तो 45,000 टन इस वक्त एनवी सनशाइन में और 20,000 टन टैंकर सिमी के जरिए भारत की ओर निकल चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त भारत के 12 से ज़्यादा जहाज़, लगभग 13 जहाज़ हैं जो क्रॉस कर चुके हैं हॉर्मुज को। और इसी तरह से अगर ये टैंकर्स एक एक करके हॉर्मुज को पार करते रहे, पर्शियन गल्फ से निकलते रहे, तो भारत के करीब जो 41 या फिर उससे ज़्यादा जो भी जहाज़ है, शिप्स हैं, वो इस वक्त निकल जाएंगे। और भारत जो इसकी कोशिश लगातार कर रहा है, और भारत को आशा भी क्यों ना हो कि ऐसा हो सकता है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है, जी हाँ, उसकी वजह है ब्रिक्स का सम्मेलन। जी हाँ, भारत में इस वक्त दिल्ली में 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्री आए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है अब्बास अरागाची, ईरान के विदेश मंत्री। अब ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत होगी और भारत की कोशिश होगी जब बातचीत हो तो उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा उठाया जाएगा। जब एस जयशंकर बात करेंगे अब्बास अरागाची से तो भारत अपना सबसे अहम कंसर्न बताएगा
वो है तेल। जी हाँ, ऑयल और गैस, ये दो चीज़ें भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त, जिसको लेकर वो ईरान से बात करेगा। क्योंकि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि भारत के लिए ईरान कम से कम इतना ज़रूर रास्ता दे दे कि जो हमारे 40 से ज़्यादा जो जहाज़ फंसे हुए हैं इस वक्त पर्शियन गल्फ़ में, पर्शिया की खाड़ी में, उसे रास्ता दिया जाए, क्योंकि उसमें गैस लदा हुआ है, उसमें तेल लदा हुआ है। दूसरी बात है, इसमें जो 11 सदस्य देश शामिल हो रहे हैं, इसमें कुछ अहम देश हैं, जिसमें जैसे कि रशिया है, चीन है। तो रूस और चीन दो ऐसे देश हैं जो इस वक्त ईरान के सबसे करीबी माने जाते हैं, कई तरह से उसको मदद भी करते हैं। चीन तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो सैन्य मदद देनी हो वो भी करता है।